नमस्ते। जानते हैं, कभी कभी ना जो सबसे बड़ी बड़ी बातें होती है ना, वो बहुत पुरानी, बहुत सीधी सादी कहानियों में छुपी होती है। ऐसी कहानियां जो हमें जानवरों और जंगलों के बहाने से जिंदगी के बारे में सिखाती हैं। तो आज चलिए हम सब मिलकर एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या लगता है, क्या एक बहुत बहुत पुरानी कहानी जो एक शेर और एक छोटे से पक्षी के बारे में है, वो हमें आज आज के जमाने में दयालु होना सिखा सकती है? चलो पता लगाते हैं। तो ये जो कहानी हम सुनने वाले हैं, वो एक जातक कथा है। अब ये क्या होती हैं? आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये पुराने जमाने की सुपर हीरो कहानियां हो। बस फर्क इतना है कि इनमें हीरो अक्सर कोई जानवर होता है। ये कहानियां असल में भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में हैं और इनके जरिए हमें सही और गलत और जिंदगी की बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अब कहानी में चलते हैं। जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक बहुत ही घना, बहुत पुराना जंगल, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और जहां हमारी कहानी के दो किरदार रहते हैं। तो हमारी कहानी का जो हीरो है, वो है एक छोटा सा कठफोड़वा। लेकिन ये कोई मामूली पक्षी नहीं है, वो एक बोधिसत्व है। मतलब एक ऐसी आत्मा जो बुद्ध बनने की तैयारी कर रही हो और जिसका दिल ना हर किसी के लिए, हर जीव के लिए प्यार और दया से भरा हो। और यहां सबसे जरूरी शब्द है करुणा। करुणा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी के लिए बुरा लगे, नहीं, इसका मतलब है किसी के दर्द को देखकर उसे कम करने के लिए कुछ करने की एक सच्ची इच्छा। और हमारे कठफोड़वा के हर काम के पीछे यही भावना थी। अच्छा, तो अब आते हैं कहानी के दूसरे किरदार पर, और वो है जंगल का राजा, एक बड़ा ताकतवर शेर। बौद्ध कहानियों में शेर हमेशा से ही शक्ति और हिम्मत का प्रतीक रहा है। और ये जो पुरानी कलाकृतियां हैं ना, ये बताती हैं कि ये कहानियां और इनके किरदार कितने सदियों से हमारे साथ हैं। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक दिन क्या होता है, ये जो हमारा महान और शक्तिशाली शेर है ना, वो एक ऐसी मुसीबत में फंस जाता है जहां उसकी सारी ताकत, सारी हेकड़ी किसी काम नहीं आती। और तभी हमारा दयालु कठफोड़वा वहां से उड़ता हुआ गुजर रहा होता है। और वो क्या देखता है कि जंगल का राजा जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा है। उसकी दहाड़ में अब वो ताकत नहीं, बल्कि सिर्फ पीड़ा थी। तो आखिर हुआ क्या था? वजह थी उसके ही खाने का एक छोटा सा टुकड़ा, एक हड्डी उसके गले में बुरी तरह फंस गई थी। सोचिए, जंगल का राजा और अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वो उस छोटी सी हड्डी को नहीं निकाल पा रहा था। और अब देखिए उस छोटे से कठफोड़वा की हिम्मत और समझदारी। वो चाहता तो डर के उड़ सकता था, आखिरकार वो शेर का एक निवाला ही तो था। लेकिन नहीं, करुणा ने उसे हिम्मत दी। उसने एक तरकीब सोची। उसने एक लकड़ी से शेर का विशाल जबड़ा खोला, अंदर गया और अपनी चोंच से उस हड्डी को खींचकर बाहर निकाल दिया। क्या कमाल का साहसी काम था, है ना? और जानते हैं उस पल क्या हुआ? जब शेर ने राहत की सांस ली, तो कठफोड़वा को भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा खुशी महसूस हुई। इसी को मुदिता कहते हैं, मतलब दूसरों की खुशी में खुश होना। यह सिर्फ मदद करने के बारे में नहीं है, ये उस मदद से मिली खुशी को महसूस करने के बारे में भी है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ समय बीत जाता है और अब जंगल पर एक बहुत बुरा वक्त आता है। भयानक अकाल पड़ता है, खाने की बहुत कमी हो जाती है और हमारे दोनों किरदार एक बार फिर मिलते हैं। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग थे। जरा सोचिए, कठफोड़वा जो सूखे की वजह से भूखा है, वो उसी शेर को देखता है जिसकी उसने जान बचाई थी, और शेर आराम से अपना शिकार खा रहा है। यहीं पर दयालुता का असली इम्तिहान शुरू होता है। कठफोड़वा के मन में एक उम्मीद थी। उसे लगा कि शेर को जरूर याद होगा कि उसने उसकी मदद की थी। पर शेर तो अपने खाने में इतना मगन था कि उसने कठफोड़वा को देखा तक नहीं, पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। और फिर जब कठफोड़वा हिम्मत करके थोड़ा सा खाना मांगता है, तो शेर का जवाब सुनकर तो आप चौंक जाएंगे। वो कहता है, बस करो कठफोड़वा, शुक्र मनाओ कि तुम अभी जिंदा हो। अब उड़ जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए। मतलब एहसान मानना तो दूर, वो उसे धमकी दे रहा था। ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। शेर का ये बर्ताव देखकर एक वन देवता से रहा नहीं गया। वो प्रकट हुए और कठफोड़वा से बोले कि इस शेर से बदला लो, इसे इसकी करनी का सबक सिखाओ। और ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है ना?
जब कोई हमारे साथ इतना बुरा करता है तो मन में बदला लेने का ख्याल तो आता ही है। लेकिन यहीं पर हमें कठफोड़वा की असली समझदारी दिखती है। वो जवाब देता है, एक बोधिसत्व संकट में पड़े लोगों की मदद इसलिए नहीं करता कि उससे बदले में कुछ मिलेगा। वो मदद इसलिए करता है क्योंकि मदद करना ही सही काम है। ये बहुत बहुत गहरी बात है। सोचिए, अगर हम किसी की मदद ये सोचकर करें कि बदले में हमें भी कुछ मिलेगा, तो क्या वो सच में मदद हुई या वो एक सौदा बन गया? कठफोड़वा हमें सिखाता है कि सच्ची दयालुता तो एक तोहफा है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक। कठफोड़वा कहता है कि जो इतना एहसान फरामोश है ना, उसे गुस्से से नहीं बल्कि और ज्यादा दया और समझ से देखना चाहिए, क्योंकि वो इंसान या वो जानवर साफ साफ बहुत तकलीफ में है। वाह, मतलब गुस्से का जवाब और ज्यादा करुणा से देना। तो चलिए अब देखते हैं कि इस छोटी सी कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए कौन कौन सी बड़ी बातें सीख सकते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या मिला? पहली बात, मदद इसलिए करो क्योंकि वो सही है, बदले में कुछ पाने के लिए नहीं। दूसरी, सच्ची दयालुता एक गिफ्ट है, कोई उधार नहीं। तीसरी, जब हम दया दिखाते हैं तो जो मन को शांति मिलती है ना, वही असली इनाम है। और चौथी और शायद सबसे मुश्किल बात, जो लोग सबसे कम दया के हकदार लगते हैं ना, असल में उन्हें ही इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो आज की ये कहानी हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये कहानी हमें चुनौती देती है कि हम उनके प्रति भी दयालु बने जो शायद हमें लगता है कि इसके लायक नहीं है। तो जरा एक पल के लिए सोचें, आज के दिन हम निस्वार्थ दया का ऐसा कौन सा छोटा सा तोहफा किसी को दे सकते हैं?